नमस्कार मित्रों, आज की हमारी कहानी है धर्मराज युधिष्ठिर दूसरा एपिसोड। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी है पिछले वाले पार्ट की? तो मित्रों अपना कमेंट करिए और हम अपनी राय बताइए कि आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है। तो मित्रों, ये कहानी हम आज शुरू करते हैं। वनवास के समय एक बार मार्कंडेय मुनि से भी युधिष्ठिर की भेंट हुई थी और उन्होंने अनेक बहुमूल्य उपदेश उसको दिए थे। महाभारत युद्ध में अपने पक्ष की विजय हो जाने के पश्चात भी युधिष्ठिर को कोई हर्ष नहीं हुआ था। स्वजनों के इस महाविनाश के कारण उसका हृदय अत्यंत दुखी हुआ था और तभी उसने समाज की मर्यादा के विरुद्ध यह सलूक किया था। क्षत्रिय का ऐसा कुकर्म क्यों है? क्या धर्म की यह मर्यादा शाश्वत है? और तभी उसकी आत्मा बोल उठी, धर्म की गति विचित्र है। सभी ने पांडवों की विजय पर खुशी मनाई थी, लेकिन वह बार बार पूछता रहा था कि आखिर इस विजय का तात्पर्य क्या है? यह विजय किसकी है? क्या यह मानव के सत्य की विजय है? तो फिर इसमें हृदय को इतनी पीड़ा और दुख क्यों है? इस प्रकार के विचार निरंतर उसके मस्तिष्क में उठते रहे और दिन प्रतिदिन अपने स्वजनों की याद करके वह अधीर रहने लगा। कुरुक्षेत्र में बहा हुआ भाइयों और पूज्यवरों का रक्त उसकी दृष्टि के सामने आने लगा। जो व्याकुलता अर्जुन को युद्ध के आरंभ में हुई थी, वह उसको अंत तक रही और अंत में तो काफी बढ़ गई थी। तभी श्री कृष्ण उसे भीष्म पितामह के पास ले गए थे। वे कृष्ण जिन्होंने गीता का उपदेश देकर अर्जुन को शांत किया था। युधिष्ठिर को नहीं समझा पाए अपने धर्म युग का उपदेश, वे उसको नहीं दे पाए। उन्होंने जाकर सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह से कहा, जाति की हत्या करने के पाप से दुखी युधिष्ठिर बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं। धर्मयुक्त उपदेश देकर उनके शोक को दूर करिए, इसलिए मैं इनको आपके पास लाया हूँ। पितामह ने राजधर्म, आप धर्म और मोक्ष के उपदेश युधिष्ठिर को दिए और अनेक तरह से उसको समझाया, लेकिन फिर भी उसके हृदय का संताप पूरी तरह नहीं मिटा। तभी तो जिस समय अंत में स्वर्गीय स्वजनों को पानी देने के लिए खड़े युधिष्ठिर के सामने कुंती ने यह भेद खोला था कि कर्ण उसी का अग्रज है। उसने खुद होकर अपनी माता को ही साफ दे दिया था कि स्त्री के पेट में आज से कभी कोई बात अधिक देर तक नहीं टिकेगी। यदि उसको पहले ही यह पता होता तो वह कर्ण को अग्रज मानकर उसकी आज्ञा में चलता और इस महाविनाश के पाप का बोझ उसके सिर पर नहीं चढ़ता। अंत तक उसके हृदय को यही बात कष्ट देती रही कि सबसे बड़ा भाई होने के नाते वही उस महाभारत के भीषण संग्राम के लिए उत्तरदायी है। युद्ध समाप्त होते ही द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। उधर अभिमन्यु पहले ही मारा जा चुका था, फिर कृष्ण के कुल में भी फूट पड़ गई थी और वहां भी सर्वनाश हो गया था। स्वयं श्री कृष्ण को अपेक्षित की भांति अपने प्राण त्यागने पड़े थे। उस समय उनका दाह संस्कार करने तक के लिए उनका कोई स्वजन उपस्थित नहीं था। इन सभी कारणों से युधिष्ठिर जीवन के प्रति उदासीन हो उठा। यद्यपि महाभारत के बाद कुछ वर्ष तक वह राज करता रहा, लेकिन कभी भी उसका चित्त प्रसन्न नहीं रहा। अनेक प्रकार के भयानक प्रश्न उसके मस्तिष्क में उठते थे और उसकी चेतना को झंझोर कर रख देते थे। अंत में वह जीवन में इतना ऊब गया था कि इसमें किसी प्रकार का सौंदर्य और सुख उसे दिखता ही नहीं था। जीवित रहने का लगाव उसके हृदय से मिट गया था। तभी अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर वह अपनी पत्नी द्रौपदी और चारों भाइयों के साथ हिमालय की ओर चल दिया और वहीं उसके भाई और द्रौपदी बर्फ में गलकर मर गए थे और वह संदेह स्वर्ग गया। इंद्र और स्वयं धर्मराज उसको लेने आए थे। यह उसके पुण्य का प्रभाव ही था। पहले
पहले उसे नरक में होकर गुजरना पड़ा था। वहाँ सहसा उसे अपने भाइयों तथा द्रौपदी की चित्कार सुनाई दी। इससे वह व्यथित हो उठा और इंद्र से वह पूछने लगा, क्या कारण है कि मेरे भाइयों और द्रौपदी को नरक की दरुड़ा यातना भोगनी पड़ रही है। इंद्र ने कहा, हे धर्मराज, मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तुम्हारे भाइयों और द्रौपदी के थोड़े पाप कर्म हैं, उन्हीं के कारण इनको ये यातनाएं सहनी पड़ रही हैं, लेकिन शीघ्र ही इनकी मुक्ति होगी और फिर सदा ये पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग का आनंद भोगेंगे। इसके पश्चात युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुंचा तो वहां उसको दुर्योधन कर्ण आदि सभी मिले। उन्हें देखकर उसको भी विस्मय होने लगा और फिर धर्मराज के न्याय पर क्रोध भी आने लगा। लेकिन इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, इन्होंने युद्ध करके वीर गति प्राप्त की है, इसी का पुण्य फल ये स्वर्ग में भोग रहे हैं, लेकिन इसके समाप्त हो जाने के पश्चात अपने अनेक पापों का परिणाम ये नरक में भोगेंगे। शीघ्र ही इनका पतन होगा। कुछ ही देर के पश्चात युधिष्ठिर ने देखा कि कौरवों का पतन होने लगा। वे चित्कार करते हुए स्वर्ग से नरक की आग में गिरने लगे और नरक में से अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के साथ स्वर्ग में आ गए। उनसे मिलकर युधिष्ठिर को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात वे सभी अपने पुण्यों का फल भोगने लगे। युधिष्ठिर के चरित्र को पूरी तरह देखने से यह मालूम होता है कि वह सद्गुणों की खान था। वह एक विचारक था जो निरपेक्ष दृष्टि से मानवतागत मूल्यों पर विचार किया करता था और फिर अपने हृदय की बात को कहने का साहस रखता था। कभी स्वार्थ के लिए सत्य पर पर्दा डालने की उसने चेष्टा नहीं की। अपना दयालु स्वभाव होते हुए भी वह रणवीरू कभी नहीं था। जब कभी युद्ध स्थल में उतरता था तो पूर्ण साहस के साथ युद्ध करता। मदरराज शल्य उसी के हाथ से मारा गया था। कर्ण से भी उसने युद्ध किया था, लेकिन घायल होने के कारण आगे उससे युद्ध नहीं कर पाया था। अर्जुन ने कर्ण से टक्कर ली थी और जब अर्जुन पूरे दिन लड़कर भी कर्ण को परास्त नहीं कर पाया था तो युधिष्ठिर ने उसको बुरी तरह फटकारा था। उसने उसके गांडीव धनुष तक को ललकारा था। इस पर अर्जुन ने क्रुद्ध होकर अपने अग्रज का वध करने की ठान ली थी, लेकिन कृष्ण ने बीच बचाव कर दिया। फिर अर्जुन ने युधिष्ठिर से अपनी धृष्टता के लिए क्षमा मांगी थी। युधिष्ठिर के जीवन में यही एक घटना है जहां उसने अपना धैर्य तोड़ दिया था, नहीं तो सदा धैर्य रखा आशा ही उसके जीवन को सुखमय बनाती रहती थी। वह आशावादी था। बड़ी से बड़ी आपत्ति आने पर भी वह घबराता नहीं था और उसके बीच भी भविष्य में सुखी जीवन की आशा रखता था। मार काट और युद्ध से वह सदा घृणा करता था। तभी उसने क्षत्रिय के इस कुकर्म की कुछ आलोचना की थी। महाभारत के युद्ध को टालने की उसने हर बार कोशिश की, लेकिन दुर्योधन की दुष्टता के आगे उसकी कोशिश बेकार हो गई। उसने वनवास तक स्वीकार कर लिया और फिर कौरवों से अपना हिस्सा प्राप्त करने तक की आशा की, लेकिन वह भी उसे नहीं मिला। तब अंत में विवश होकर उसे युद्ध करना पड़ा। स्वाभिमानी वह पूरा था। वह कभी दबना नहीं जानता था। दबता तो वह सत्य से था। व्यक्ति की सत्ता का उसके सामने अधिक मूल्य नहीं था। द्रौपदी के अपमानित होने के समय वह सिर्फ मर्यादा और अपने दिए हुए वचन के कारण ही चुप बैठा रहा था, किसी प्रकार के भय के कारण नहीं। माता का भी वह अनन्य सेवक था। पुत्रहीन गंधारी की उसने ऐसी सेवा की थी कि स्वयं दुर्योधन भी अपने जीवन काल में ऐसी सेवा नहीं कर पाया। धृतराष्ट्र भी उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए थे। उसने अपने जीवन के आदर्शों पर चलकर ही तो गंधारी और धृतराष्ट्र का असीम प्रेम प्राप्त किया था। शत्रु वर्ग से भी ऐसा प्रेम प्राप्त कर लेना महापुरुषों के लिए ही संभव है। इस दृष्टि से देखा जाए तो वह रोग और द्वेष से परे था। गीता के अनुसार देखा जाए तो वह
निष्फल कर्मयोगी था। उसकी समान दृष्टि थी, भेदभाव करना वह नहीं जानता था। राजनीति के मामलों में इतना नादान था कि कभी कभी तो बिना सोचे समझे ही बात मुंह से निकाल देता था। इस प्रकार जब कौरव पक्ष का अंतिम योद्धा दुर्योधन बच रहा और वह जाकर द्यप्यन सरोवर में जाकर छिपा तो सभी पांडव उसे खोजते हुए वहीं जा पहुंचे। उस समय सभी ने दुर्योधन को ललकारा, जिससे आवेश में आकर वह बाहर निकल आया। उस समय दुर्योधन ने उससे कहा, युधिष्ठिर, अब सब कुछ विनष्ट हो चुका है। मेरी ओर से सभी पराक्रमी योद्धा मारे जा चुके हैं। अब मुझे इस राज की आकांक्षा नहीं है, इसे तुम ही ले लो। इस पर युधिष्ठिर बोला, दुर्योधन, यदि तुम इसी डर से इस सरोवर में छिप गए हो कि अकेले पर हम सभी आक्रमण करेंगे, तो सुनो, हम पांचों भाइयों में से जिस एक से तुम युद्ध करना चाहो उसी से युद्ध कर लो। जो जीत जाएगा वही राज्य का अधिकारी होगा। उसकी यह बात सुनकर सभी एक दूसरे को देखते रह गए। कृष्ण तो सोचने लगे कि युधिष्ठिर ने सारा बनाया खेल ही बिगाड़ दिया, क्योंकि उस समय यदि दुर्योधन नकुल सहदेव या उस युधिष्ठिर से ही गदा युद्ध करने की इच्छा प्रकट करता तो उसमें से कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि यदि भीमसेन भी कृष्ण का इशारा ना समझकर वैसे ही लड़ता रहता तो दुर्योधन उसे धराशायी कर देता। कृष्ण ही वह सफल राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने सदा पांडवों की भूलों को सुधारा और उनको ठीक सलाह देकर परिस्थिति को अपने बस में किया। महाभारत में पांडवों की विजय का सारा श्रेय श्री कृष्ण को ही है। यदि वे नहीं होते तो पांडव कभी भी विजयी नहीं होते। युधिष्ठिर तो पल पल में संशय में पड़ जाता था। एक तरफ तो महाभारत का युद्ध हो रहा था और दूसरी ओर उसकी आत्मा में एक प्रकार का भीषण संघर्ष चल रहा था। इसी निरंतर चलते संघर्ष के कारण वह कभी एक क्षत्रिय की तरह क्रूर नहीं हुआ। उसने कभी अपने आप को अन्य क्षत्रिय धर्म की सीमाओं में नहीं मिटाया, बल्कि वह तो सत्य को खोजने वाला दार्शनिक था। दुर्योधन के प्रति एक बार भीम इतना क्रूर हो गया था कि उसकी जांग तोड़ने के बाद वह उसके सिर को लात मारने के लिए भी उछत हो गया, लेकिन युधिष्ठिर ने भीम को रोक लिया। उसके हृदय में दुर्योधन के प्रति किसी प्रकार की घृणा नहीं थी। घृणा उसे मनुष्य से नहीं थी, बल्कि मनुष्य के विचारों से थी। क्षत्रिय होकर भी जीवन की समस्याओं के ऊपर निरंतर चिंतन करने वाला इतिहास में यह पहला ही दार्शनिक मिलता है जिसकी चेतना ने मर्यादा की संकीर्णता को स्वीकार नहीं किया था। अंत में महाभारत के इस महान दृष्टा का जीवन संसार को यह पाठ देकर समाप्त हो गया कि धर्म की गति विचित्र है। मनुष्य जिन मर्यादाओं को सत्य और शाश्वत मानता है वे शाश्वत नहीं है। चेतना का प्रभाव पहले रहता है और उन मूल्यों में निरंतर परिवर्तन आता रहता है। महाभारत का अंत एक तीव्र विषमता और दुख में हुआ, उसी प्रकार इसका जीवन भी दुख को इस संसार में सत्य घोषित करके समाप्त हुआ। वह प्रमाणित कर गया कि मनुष्य के पास सुख और वैभव से भी ऊंचा मनुष्य के जीवन का सत्य है और उसी के साक्षात्कार से जीवन में सच्चा संतोष मिलता है। उसी से परलोक में स्वर्ग का सुख मिलता है। अंत में यही कहना उचित होगा कि युधिष्ठिर महाभारत का सबसे महान और उदात्त पात्र है, जिसके चरित्र के द्वारा ही महाभारत का दार्शनिक पक्ष स्पष्ट होता है। तो मित्रों, ये थी आज की हमारी कहानी। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी कमियां रही हों वो कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं ऐसे ही रोचक मज़ेदार कहानियों को लेकर अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।